हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? एवरी वैल्यू इन अ पाइथन हैज़ अ डेटा टाइप। सो पाइथन के अंदर हम कोई भी वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो उस वैल्यू का कुछ ना कुछ क्या होता है, डेटा टाइप्स होता है। सिंस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन प्रोग्राम, अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो हर एक चीज़ क्या होता है, पाइथन के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और डेटा टाइप एक्चुअली क्या होते हैं? डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस एंड द वेरिएबल आर द इंस्टांसेस ऑफ दीज क्लासेस। लाइक जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास होते हैं, और जो वेरिएबल इन डेटा टाइप्स की वैल्यूज को होल्ड करते हैं वो वेरिएबल क्या होते हैं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो अभी फर्दर वीडियोस में आप लोग लास्ट तक का वीडियो देखना, ये जो मैंने अभी लास्ट लाइन बोली अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, उनके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मोस्टली अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो फर्स्ट क्या आता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, बूलियंस आते हैं, और कुछ सीक्वेंसेस होते हैं लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी एंड सेट। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कुछ लाइक सीक्वेंस वाले जो डेटा टाइप्स हैं इनको अभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इनके लिए हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग एक सेपरेट वीडियो होगा, जिसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो इन डेटा टाइप्स के अंदर की फंक्शनलिटीज़ हैं उनको इन डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। इस वीडियो का जस्ट ये पर्पज़ है कि आप उस डेटा टाइप को देख करके रिकॉग्नाइज कर जाओ कि ये स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, इसको हम टपल बोलेंगे। इस तरीके से आपको जस्ट क्या कर जाना है, रिकॉग्नाइज करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, एक शॉर्ट इंट्रो बता रहे होंगे यहाँ पे, और डिटेल में इसके बारे में हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। सो देन नेक्स्ट टर्म आता है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं, जो ऊपर के डेटा टाइप्स हैं, इनको मोस्टली हम लोग दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्या आता है, म्यूटेबल, सेकंड क्या होता है हमारा, इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे डेटा टाइप्स जिनकी वैल्यू एक बार हमने अगर डिक्लेयर कर दी उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। like after declaration, if we can change the value of data type, then those data types called mutable data types. Okay, और ऐसे डेटा टाइप जिनकी वैल्यू एक बार मैंने डिक्लेयर कर दी उसके बाद में फिर से उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, एक बार डिक्लेयर कर दिया फिर उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा लिस्ट, डिक्शनरी, बाइट एरे और सेट होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप। ये सारे क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। बाइट एरेस के बारे में हम पढ़ेंगे इधर ही, जब हम नंपाइज वगैरह पढ़ने लगेंगे ना, नंपाई के अंदर हम लोग बाइट एरेस देखेंगे, एरेस का क्रिएशन वगैरह सारा कुछ देखेंगे। सो ये सब क्या होते हैं, हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब लिस्ट को एक बार अगर मैंने क्रिएट किया तो इन फ्यूचर जाकर के मैं उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता हूँ। ओके, ऐसे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में हमारे क्या क्या आते हैं, आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, टपल हो गए, ये सारे क्या हैं, हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ये हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिनको एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो अब उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक के बारे में डिटेल में। तो पाइथन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि वो जो वेरिएबल है उसका टाइप, वो किस टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ओके, तो इंटीजर के बारे में हम बात करते हैं। तो इंटीजर फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, नंबर्स के अंदर इंट डेटा टाइप। तो इंटीजर के अंदर जितने भी नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनका डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। लाइक ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर लिया, 10 स्टोर कर लिया। जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि वैल्यू तो 10 आ रहा है, और मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, वन सेकेंड ना, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका टाइप क्या आ रहा है, कौन सा क्लास से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर क्लास से बिलोंग कर रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं, अब पाइथन के अंदर लाइक ए जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है, बट अगर मैं इन टर्म ऑफ पाइथन बात करूँ तो ए एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है, वो कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि वेरिएबल वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल को जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो, वो उस टाइप का डेटा, जिस भी टाइप का डेटा आप उसको प्रोवाइड करते हो, वेरिएबल का डेटा टाइप वही हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने किस टाइप का डेटा उसको दिया हुआ है, कौन से क्लास का डेटा दिया हुआ है,
इंटीजर क्लास का डेटा दिया हुआ है, इस वजह से ए का टाइप हमारा क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, ए यूजली अभी हम थ्रू आउट द लेक्चर टाइप और क्लास को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होंगे। ओके, सो अब इंटीजर लाइक अदर लैंग्वेज, कुछ लोग जिन्होंने इसके अलावा और दूसरे लैंग्वेज भी सीखी होंगी, उनके लिए जस्ट बताना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर जो भी नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, सारे के सारे नॉन डेसिमल नंबर, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके सब नॉन डेसिमल नंबर्स का डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर ही होता है। लाइक अदर लैंग्वेज में मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास, जो बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास लॉन्ग आता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट आ रहा होता है, बट पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता लॉन्ग लॉन्ग इंट का। पाइथन के अंदर अगर आप नॉन डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हो तो वो क्या होते हैं, इंटीजर टाइप के आते हैं। नॉट इवन पॉजिटिव, इवन निगेटिव वैल्यूज़ को, निगेटिव नॉन डेसिमल वैल्यूज़ को भी अगर आप स्टोर करोगे तो उसका भी टाइप क्या आता है, इंटीजर टाइप आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। देन नेक्स्ट टाइप क्या आता है, फ्लोट। तो फ्लोट के अंदर जितने भी डेसिमल वैल्यूज होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लाइक 2.4 हो गया, 2.4444447, तो ये सारे वैल्यूज हमारे, इसका डेटा टाइप्स क्या होगा, हमारा फ्लोट होगा। तो फ्लोट के अंदर हम कैसे वैल्यू को स्टोर कर रहे होंगे, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर रहे होंगे। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर है आप लोग को अच्छे से। देन नेक्स्ट टाइप क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथन के अंदर एक और यहाँ पे डेटा टाइप होता है, वो उसका क्लास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्लास का डेटा टाइप होता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं हम किसके अंदर, पाइथन के अंदर। लाइक आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है यहाँ पे रियल, और दूसरा यहाँ पे क्या है, इमेजनरी। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम मैथ में हम क्या यूज़ करते थे, आई यूज़ करते थे, आयोटा। बट पाइथन के अंदर यहाँ पे आई हम नहीं यूज़ करते, पाइथन के अंदर हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, जे यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। देन अगेन ये भी मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ओनली इमेजनरी नंबर भी मैं स्टोर कर सकता हूँ सब्सट्रैक्शन का। तो ये सारे क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बूलियन रिप्रेजेंट द ट्रुथ वैल्यू। लाइक फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स को जब भी हमको स्टोर कर, हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, बूलियन टाइप होता है। ओके, जस्ट इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका टाइप क्या आ रहा है, बूल। तो टाइप क्या आता है, कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, बूल क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप लोग दूसरे लैंग्वेज से आए होंगे तो दूसरे लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे ट्रू में यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल टी की बजाय अदर लैंग्वेज में स्मॉल टी यूज़ होता है। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाइथन के अंदर जब भी हम ट्रू को स्टोर कर रहे होते हैं तो ट्रू में टी क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, और सिमिलर वे में फॉल्स का भी होता है, फॉल्स भी हमारा एफ क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल होता है। अदरवाइज एफ क्या होता था, अदर लैंग्वेज में भी क्या होता था, फॉल्स का जो एफ होता है वो क्या होता था, स्मॉल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स आर, अभी हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग्स आर क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स इज सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जब भी हमको एक साथ स्टोर करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं उनको, स्ट्रिंग के लिए जब भी हम पाइथन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है आपको कोट्स लगाना। अब चाहे आप वो सिंगल कोट्स यूज़ करो, चाहे आप डबल कोट यूज़ करो, चाहे आप क्या यूज़ कर लो, ट्रिपल कोट्स यूज़ कर लो। ठीक है, तो उस केस में हम वहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग कोट्स ओनली। ओके, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर आपको बनानी है तो उस केस में यूजुअली हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कैसे। लाइक यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, यहाँ पे RICR करके, तो इसको मैं सिंगल कोट से भी कर सकता था, इसको मैं डबल कोट से भी यहाँ पे क्या कर सकता था, इनिशलाइज कर सकता था। और इसको मैं किससे, लाइक यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसको मैं डबल कोट से भी कर सकता था। देन इसको हम ट्रिपल कोट से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको ट्रिपल कोट्स के साथ भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, और एक बार यहाँ पे क्या आता है, जब भी आप ट्रिपल कोट्स के हेल्प से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब उसमें सिंगल ट्रिपल कोट्स, चाहे आप सिंगल ट्रिपल कोट्स ये यूज़ करो, चाहे आप इसको डबल ट्रिपल कोट्स यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। और जो स्ट्रिंग होते हैं
स्ट्रिंग के अंदर ऐसा नहीं कि जस्ट केवल अल्फ़ाबेट ही यूज़ कर सकते हो आप, स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, नंबर भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशल केस कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो कुछ भी चीज़ें आपने यूज़ किया उसके बाद उन सबको किस में इनक्लोज करना है, आपको कोट्स के अंदर इनक्लोज करना है। ओके, अगर आपने कोट्स के अंदर इनक्लोज किया होगा तो जो भी कोट्स के अंदर आपने लिखा होगा सारा कुछ क्या वो कंसिडर करेगा, एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं स्ट्रिंग की हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर इवन अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर को भी स्टोर कर रहा हूँ, लाइक एक सिंगल अल्फ़ाबेट को भी स्टोर कर रहा हूँ, तो उसका भी टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अगर आप अदर लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर जब भी हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। बट पाइथन के अंदर कैरेक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सिमिलरली, सॉरी मैंने भूल गया, मैं फ्लोट के टर्म में भी, फ्लोट वाले में भी क्या, फ्लोट वाले केस में भी अगर आप अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बूलियन लाइक सॉरी फ्लोट के अलावा और क्या होता है, जब बड़े डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डबल का यूज़ करते हैं। बट पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता डबल का। ओनली जब भी आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो उसका टाइप क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पाइथन के अंदर, फ्लोट टाइप होगा। ठीक है, ओके, बैक टू आते हैं स्ट्रिंग के पास फिर से। सो हाँ, देन यहाँ पे हम बात करें तो स्ट्रिंग जो होते हैं, स्ट्रिंग आर कैन बी इंडेक्स्ड, मतलब स्ट्रिंग के जो भी वैल्यूज़ हैं तो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को वन बाय वन इंडेक्सिंग के थ्रू मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। इसी वजह से उसको सब्सक्रिप्टेड भी बोलते हैं। लाइक मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे हमने RICR यूज़ किया था। ठीक है, RICR हमने लिखा हुआ था। अब RICR में से मेरे को आर ये सेकेंड वाला आई मेरे को जस्ट प्रिंट करना, मतलब एक बड़ी सी वैल्यू है जिसके अंदर जस्ट मेरे को आई को क्या करना, प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अब हर एक यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है, इंडेक्स के थ्रू अरेंज है। तो आई का इंडेक्सिंग वैल्यू कितना होगा, 0। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1, तो आई कौन से इंडेक्स पे होगा, 1 पे होगा। तो आप इसको इस तरीके से वहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो प्रिंट S1 किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, आई आ गई। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर हम डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से। लाइक यही नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनको हम इन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी के लिए ये आपको समझना है कि कहीं पे भी अगर आपको कोड्स में कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है तो उसका टाइप क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग टाइप होता है। उस वो कौन सा टाइप होता है, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। और सेकेंड टर्म क्या होता है, जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब मैं इसके किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लो यहाँ पे s इक्वल टू 2 3 4 था, अगर मैं चाहूँ s का 1, मतलब कौन सा वैल्यू आएगा, हाँ 3। s के 1 को 3 की जगह पे मैं मान लो यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, 6 करना चाहता हूँ। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा एरर दे देगा। यहाँ पे एरर क्या दे दिया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसी वजह से स्ट्रिंग हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। आई होप थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया आपको यहाँ पे लग गया होगा। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं वन बाय वन, जस्ट थोड़ा थोड़ा इंट्रो में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देन सेकेंड हमारे पास क्या आता है, लिस्ट आता है। सो लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम। तो मल्टीपल आइटम्स को अगर हमको यहाँ पाइथन के अंदर स्टोर करना होता है तो हम किसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो लिस्ट आर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक अदर लैंग्वेजेस में एरेज होते हैं, वैसे ही सिमिलर अल्टरनेटिव पाइथन के अंदर हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। बट लिस्ट का एक प्लस पॉइंट है कि लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स की भी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मिक्स डेटा टाइप वैल्यूज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट को किस तरीके से हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। लिस्ट को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और हर एक वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके हर एक वैल्यू को लिख रहे होते हैं। और इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसके क्लास की बात करूँ तो ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। और लिस्ट हमारे क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब इनकी वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हो।
लाइक यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज़ को, मिक्स डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने नंबर भी लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले लिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी ले लिया, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, तो सब कुछ मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज़ को भी एक साथ यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और जैसे कि हमने ये कहाँ पे यूज़ किया हुआ था, पाइथन में देखा था, लाइक इससे पहले स्ट्रिंग में देखा था। तो लिस्ट को भी हम इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइक अगर मान लो मेरे को RICR को चेंज करके यहाँ पे पाइथन करना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ लिस्ट 2 का इक्वल्स टू, मैंने क्या वैल्यू दे दिया, पाइथन दे दिया। अभी चेंज करूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, पाइथन आ जाएगी। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। एक्सेस करना होगा तो डायरेक्टली मान लो 4.5 को एक्सेस करना, तो कैसे एक्सेस करोगे, LST2 का सेकेंड, यही होगा ना, 0 1 2। अगर इसको मेरे को प्रिंट करना हो तो मैं इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है आपका, 4.5 आ रहा है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, टपल आता है। तो टपल क्या होते हैं, टपल और ऑल्सो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम सेम एज अ लिस्ट। अगर मैं टपल की बात करूँ, सब कुछ सिमिलर ही होता है, लिस्ट के जैसा ही होते हैं, बस एक डिफरेंस यहाँ पे, मेन डिफरेंस क्या आता है, लिस्ट हमारे क्या होते थे, म्यूटेबल होते थे, वहाँ पे हमारे टपल क्या होते हैं, हमारे ये इम्यूटेबल होते हैं। टपल हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो एक बार टपल को आपने क्रिएट कर दिया, देन उसको कभी भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। और टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो टपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टपल के अंदर भी हम मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। तो टपल हमारे कैसे बनते हैं, तो टपल को स्टोर करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को हम एक साथ यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। सिमिलरली टपल को भी हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू उसको एक्सेस करना हो तो TPL का क्या हो जाए यहाँ पे 1, वो मेरे को क्या ला करके दे रहा होगा, 3.5 ले आ करके दे रहा होगा। ओके, देन अगर मैं बात करूँ टपल के अंदर चेंजेस करने की, तो जैसे ही मैं मान लो मैंने टपल 1 की वैल्यू को 1.25 करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। और एरर क्या आ रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टपल हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। टपल हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होते हैं, नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है, हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अगर अभी तक का हम बात करें तो अभी तक का जितने भी डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उन सब के सब डेटा टाइप्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे, उसके अंदर हम सिंगल सिंगल वैल्यूज को क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। ठीक है, एट अ टाइम एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। बट डिक्शनरी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी को हम किससे बनाते हैं, हम करली ब्रेसेस से बना रहे होते हैं। ठीक है, तो एक की हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू होगी, देन अगेन अ की, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। इस तरीके से की वैल्यू के पेयर में हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, डिक्शनरी को बना रहे थे। और डिक्शनरी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। डिक्शनरी की जो की होती है, वो की क्या होती है, हमारी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और लाइक अदर डेटा टाइप्स, जैसे हम वहाँ पे अगर मेरे को एक्सेस करना होगा, तो डिक्शनरी के अंदर किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा, तो हम डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करते। डिक्शनरी के अंदर किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं। तो लाइक डिक्ट का यहाँ पे DCT का अगर मैं 1 की ले रहा हूँ, तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, एप्पल आ रहा है। और डिक्शनरी हमारी क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं। तो डिक्शनरी की वैल्यूज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 के अंदर यहाँ पे बनाना था, बनाना से मेरे को मैंगो करना होगा, तो मैं मैंगो कर सकता हूँ सिंपली बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से डिक्ट2 चेंज होकर के बनाना से क्या हो गया, यहाँ पे मैंगो हो गया। और इसकी वैल्यू जैसे मैंने प्रिंट किया, देखो यहाँ पे एप्पल, पहले क्या था, एप्पल था, एप्पल से क्या हो गया, मैंगो हो गया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेट आता है। तो सेट क्या होता है, सेट को भी लाइक अ डिक्शनरी हम कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। ये ध्यान से समझना, सेट के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली यूनिक आइटम्स को ही हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लाइक जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज को भी डाला हो, लाइक 6 2 बार किया हो, बट जब भी आप सेट को प्रिंट करोगे, ये 6 को ओनली 1 टाइम ही यहाँ पे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और जो हमारे सेट होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, तो इनको हम डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू में एक्सेस नहीं कर सकते। ओके,
और सेट क्या होते हैं हमारे, म्यूटेबल होते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बट एक चीज़ ये ध्यान रखना, सेट के अंदर किसी भी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक 3 है, 3 की वैल्यू को चेंज करके मैं ये चाहूँ कि 7 कर दूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। मैं 3 को पहले मेरे को डिलीट करना होगा, देन मैं 7 वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अब मैं चेंज क्यों नहीं कर सकता, तो बेसिकली जहाँ पे भी आप लोगों ने देखा, जहाँ पे मैं चेंज कर रहा था, तो चेंज करने के लिए हमको यूनिकली उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा। लाइक जैसे यहाँ पे देखो, तो बनाना को एक्सेस करने के लिए मेरे पास एक वे था। मैं कैसे एक्सेस कर रहा था, इस की के थ्रू एक्सेस कर रहा था। वो की क्या थी, 2 की थी। सिमिलरली अगर मैं लिस्ट और टपल की बात करूँ, तो लिस्ट और टपल में हम कैसे एक्सेस कर रहे थे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे कि कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स पे हैं, वहाँ पे जा करके मैं उस वैल्यू की जगह पे दूसरी वैल्यू जा करके वहाँ पे क्या कर देता था, डाल देता था। बट सेट के अंदर, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया कि सेट हमारे क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, तो अनऑर्डर्ड होने की वजह से यहाँ पे मैं किसी भी वैल्यू को यूनिकली जा करके वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको जा करके हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट हम सेट के अंदर वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं और नए वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से सेट भी हमारा क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ओके, आई होप यहाँ तक का अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा कुछ डेटा टाइप ओवरऑल सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।